हेलो बच्चों, मैं प्रतिमा अपने लेडीज सिलाई सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी 2 मीटर की सलवार कैसे कटिंग होती है, कैसे कपड़ा लिया जाता है, किसे बेड़ कहते हैं, किसे खड़ा कहते हैं। आपको मैं बहुत अच्छी तरह से आज समझाऊंगी। आप ध्यान से देखिए और समझिए। ना समझ में आए तो बार बार वीडियो देखिए और समझिए। ना समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हम दोबारा आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो देखिए कि आपका कपड़ा खड़ा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेड़। ये है कपड़ा मेरा खड़ा, जिधर से आपको नाप मीटर से नापा जाता है, जिधर से दुकानदार आपको मीटर नाप के देता है वो होता है खड़ा। किनारा होता है खड़ा, उसको बोलते हैं खड़ा। ये बेड़ होता है, ये आरजे की तरह साइड होता है, आरजे इसको बोलते हैं। ये है बेड़, ठीक है। तो हम जब भी आप सलवार निकाल रहे हैं तो इसका किनारा अपनी पूरी बॉडी की लंबाई की साइड जाना चाहिए, ना कि कमर और मोहड़े की साइड आ रहा। कमर और मोहड़े की साइड आ रहा तो आपका कपड़ा बेड़ है बेटा। बेड़ कभी सलवार नहीं बनाना। बेड़ वैसे कोई कपड़ा नहीं बनाया जाता है। आप कपड़ा बेड़ बना रहे हो, प्लेन है तो कोई कोई बेड़ निकाल लेता है, तो उसको निकालने का थोड़ा सा ये दिक्कत होती है, आपका बंद तो जाता है लेकिन आपके कपड़े की जो शाइनिंग होती है वो आपको नहीं मिलती है। आपका सुंदरता छिप जाता है, उसमें मिलता नहीं है, ठीक है। इसलिए बेड़ कपड़ा नहीं निकाला जाता है। ना तो ज्यादा टिकाऊ होता है, जल्दी फट भी जाता है। मैं भी बता दे रही हूँ कि इसका कारण नहीं होता है। और दूसरी बात, सुंदर नहीं बनता है, उसकी शाइनिंग उसके अंदर छिप जाती है, ठीक है। ये तो हुआ कपड़ा कैसे निकाला जाता है, क्या कहा जाता है, ये मैं आपको समझा दे रही हूँ। खड़ा मेरा ये है और बेड़ मेरा ये है, ठीक है। अब मैं निकालूंगी इसमें सलवार। 2 मीटर की सलवार कैसे निकलती है देखिए। 2 मीटर की सलवार में इसी में आपको मोड़ी निकालनी है, इसी में आपको कली निकालनी है, इसी में आपको बेल्ट निकालनी है, ठीक है। अपनी लंबाई से हमको 5 इंची कम रखना है कपड़ा। तो पहले सबसे पहले कपड़े में क्या निकाला जाता है, बेल्ट। सबसे पहले हम बेल्ट निकाल के फिर कपड़े की लंबाई नापेंगे कि मेरी सलवार बनेगी कि नहीं बनेगी। पहले ये देखेंगे, अपनी नाप नापोगे, अपनी लंबाई की नाप से 5 इंची कम रखोगे, ठीक है बच्चों। देखो हम बेल्ट कैसे निकाल रहे हैं। अब इतने है मेरा, तो हम इसी में बेल्ट निकालेंगे। अपनी लंबाई की साइड से 5 इंची कम कर देंगे। मुझे 5 चाहिए। मुझे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के लिए मुझे 4 बेल्ट बहुत है, तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच सिलने के लिए, 1.5 इंची लास्टिक डालने के लिए, ठीक है। अब हम इसमें से कपड़ा निकालेंगे बेल्ट। अब इसमें से हमको 6 इंच बेल्ट निकालना है। मुझे 4 चाहिए तो हम 6 निकालेंगे। सिलाई और लास्टिक के लिए जरूर ध्यान रखना, नहीं तो आप सिल दोगे और लास्टिक नहीं डाल पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये मेरा निकल रहा है कपड़ा। ठीक है बेटा, अब हम इसको कट करके हटा देंगे। बेल्ट सबसे पहले निकाल लिए। इसमें आपके नीचे पौंचा में लगाने के लिए भी कपड़ा आपको मिलेगा, क्योंकि बेल्ट तो अपनी कमर के अनुसार निकलेगी, ठीक है बेटा। जितनी आपकी कमर होगी उतनी निकलेगी। ज्यादा लूज भी नहीं होती बेल्ट, ज्यादा टाइट भी नहीं होती है। अब देखते बेटा, मुझे कली की मोहरी कैसे निकालनी है। मेरी बेल्ट निकल गई। लंबाई से 5 किए, आर्ज की तरफ से जितना पूरा कपड़ा निकल जाएगा, ठीक है। अब हमको इसमें लेना है, जैसे 20 इंची सलवार मुझे चाहिए,
बच्चों को बना रहे हैं, 20 इंची मुझे तैयार पूरा चाहिए। तो हम 16 है, मेरा कपड़ा 16 है बेटा, तो हम इसमें से 4 इंची बेल्ट दे देंगे तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे 16.5 है, इसलिए मैं इसमें सिलने के लिए भी रख रही हूँ ना। इस चीज को भी जरूर ध्यान रखना कि मुझे सिलाई के लिए फालतू कपड़ा बहुत जरूरी है। अब मैं मोड़ी निकालूंगी। सबसे पहले बेल्ट निकाले, फिर मोड़ी निकाल लिए। मोड़ी निकाल लिए, जैसे मान लीजिए मेरी 10 है, तो हम 5 पे ऐसे निशान लगा के और इसको ऐसे मोड़ देंगे यहाँ से। चाहे आप 10 पे भी लगा सकते हो, चाहे 5 पे लगा सकते हो। 10 पे लगा लिए तब भी ठीक है, यहाँ से भी 10 ले लिए। अब चाहे इसको ऐसे मिला दो, चाहे इसको फोल्ड कर दो, दोनों बात, दोनों कर सकते हो। चाहे ऐसे आप फोल्ड कर दिए, चाहे आप कटिंग कर लीजिए। ठीक है, ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो, चाहे कटिंग कर सकते हो। ठीक है, वो तो दोनों एक ही बात होती है। अब यहाँ इसको भी मोहड़ी बोलते हैं। देखिए बच्चा, ये मेरी मोहड़ी है जिसमें आप पैर डालोगे, ये मोहड़ी है, यहाँ पोंचा लग जाता है, बकरम, ये मोहड़ी बन जाएगी। अब मोहड़ी से एक मेरा कपड़ा मोहड़ी के लिए निकल गया। अब यहीं से हमको 1 इंची लेना है, 1 इंची। अब इसमें और कुछ बताना है, मैं और बताती हूँ आपको, समझा देती हूँ बहुत डिटेल में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ठीक है, आसन इसमें हमको लेना है 4 इंच, उसमें लेना है 4 इंच इसी में भी लेना है, क्योंकि मुझे 1 इंची सिलाई देना है। वैसे हमको लंबाई या चौड़ाई के, जैसे हमारी हिप है, उसका तीसरा हिस्सा मुझे आसन चाहिए। बेटा वैसे लंबाई से भी ले सकते हो, लेकिन अब लंबाई में ऐसा होता है कि सलवार और प्लाजो, बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे पहनते हैं, तो मेरी हिप तो मेरी छोटी नहीं हो सकती है, तो हमको हिप के अनुसार ही कपड़ा आसन लेना चाहिए। अपनी हिप से 3 हिस्सा करेंगे, जितनी भी आपकी हिप है उससे 3 हिस्सा, 3 भाग कर लेंगे, तो 1 भाग मेरा आसन रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे 20 में हम 3 हिस्सा ले रहे हैं, तो 7 आ रहा है, 21 आएगा। तो 21 इसलिए ले रहे हैं कि मुझे 1 इंच फालतू ले रहे हैं सिलने के लिए, इसलिए मेरा 7 इंच आसन बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको, कि अपनी हम कमर से 3 इंची 4 इंची नीचे उतर के आप नापोगे, उसके नीचे से नापोगे, जो आपका बॉडी के सबसे भारी हिस्सा है उसको नाप करोगे, वो है मेरी हिप। हिप से आप तिहावा करोगे, 3 हिस्सा करोगे, तो मेरा आसन बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा नहीं दिया है, नहीं आपको अपना नाप दिया है, तो आप ऐसे नापोगे। जो नाप दे देता है बेटा, तो आप कपड़ा नाप के आराम से आसन निकाल सकते हो। ठीक है, बॉडी नापोगे तो आपको ऐसे नापना पड़ेगा। समझ में आया? देखिए बेटा, मैं दूसरी काटिंग में आपको बता देती हूँ। जैसे ये मेरी मान लीजिए कमर है, ठीक है, यहाँ समझा देती हूँ अच्छी तरह। इसको हटा के फिर कटिंग करती हूँ, दूसरा कट करी उसमें बताऊंगी। ये चीज मेरा हिप बनता है, इसी को, ये चौड़ाई को हिप बोलते हैं, लेकिन ये तो अब हम लूजिंग लिए हैं। आप बॉडी नापोगे तो बिल्कुल एकदम बराबर नापोगे, जितना उनकी बॉडी होगी, अपनी होगी, किसी की भी होगी। बता रहे हैं कि आपको हिप पे ये आता है, इसी को हिप बोलते हैं। बेल्ट से नीचे उतरोगे तो जो आपका मोटा हिस्सा होता है उसको हिप बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी को समझ आता है, किसी किसी को समझ में नहीं आता। बहुत से ऐसे मेरे बच्चे और भाई बहने हैं जो कि नहीं समझते, इसलिए मैं अच्छी तरह हिंदी में बता दे रही हूँ कि हिप किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप नापोगे तो आपका 3 हिस्सा करोगे। जैसे आपका कितना भी है, जैसे अब हम 20 ले रहे हैं, तो 20 का 3 हिस्सा कर रहे हो, तो आपका बन रहा है 7। ठीक है, 7 हिस्सा बनता है बेटा, इसलिए जैसे बनता है मेरा 6, लेकिन हम 7 इसलिए ले रहे हैं हमको सिलाई देने के लिए। ठीक है, सिलाई भी हमको देना है, इसलिए 1 इंची एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। ठीक है,
वो मेरा समझ में ना आए तो आप मुझे जरूर एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाना, मैं दोबारा भी समझाऊंगी बेटा। ये मेरी मोहरी है, यहाँ पोंचे में लग जाएगा। देखिए ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि सिला हुआ है ये कैसे। ठीक है, ये है मेरी मोहरी, ये है मेरी कली, ये कली की चौड़ाई, ये कली की लंबाई। ये भी दो दो पल्ले हैं मेरे इधर, एक पैर में दो कलियां लगती हैं आगे पीछे। ठीक है, अच्छी तरह समझ लीजिए। ये मेरा 2 मीटर की सलवार ऐसे बनती है, 3 मीटर दूसरी तरह निकलेगी और जो 3.5 मीटर है वो और दूसरी तरह निकलेगी। कैसे कैसे कपड़ा निकाला जाता है उसको हम आगे आगे आपको बताते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम बकरम लगाएंगे, यहाँ बकरम लगा के अंदर ही फोल्ड कर देते हैं। बकरम के लिए जितना आपका बकरम, जैसे मान लीजिए हमारे बकरम हम ले रहे हैं पैर के लगाने के लिए 1.5 इंची 1 इंची, तो उससे आधा इंची फालतू मेरा कपड़ा होना चाहिए। इसको बहुत हम काट के दिखा दें आपको। जैसे कि हम बकरम, मोड़ी हमारी 10 है, ठीक है, तो हम बकरम ले रहे हैं 1.5 इंची चौड़ा, मोड़ी 10 है तो 10 इंच हम बकरम निकालेंगे। 10 इंच निकाल लिए या 11 इंच निकाल लिए। चौड़ी मोहरी बना रहे हैं तो ज्यादा लगता है, नहीं तो 10 ही लगेगा। ये मेरा बकरम हो गया। ठीक है बच्चों, हम काटिंग करके अच्छी तरह समझा दे रहे हैं आपको, जो जो पार्ट सलवार में लगता है कट कर सब समझा दे रही हूँ आपको। ये मान लीजिए मेरा बकरम है, दुकान पे मिलता है, जहाँ आप धागा नल की लेते हो वहीं ये भी मिलेगा, आसानी से मिल जाता है। अब इसको मुझसे इससे आधा इंच फालतू लेना है मुझे। ठीक है, आधा इंची फालतू लेंगे इसको कवर करने के लिए। ठीक है बेटा, ये देखिए बहुत बारीकी से हम समझा दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो मेरा ज्यादा है वो कपड़ा है, जो कम है वो बकरम है। सिलने के लिए बेटा आप कमेंट करोगे कि हाँ मैम मुझे सिलने के लिए बताओ, तो मैं बताऊंगी आपको सिलाई भी। पहले आप कटिंग सीखिए, सिल लेते हैं ठीक है, नहीं तो मैं उसको भी आपको समझाऊंगी अच्छी तरह से। बेटा ये मेरा बकरम है, ये मेरा कपड़ा है। ठीक है, अपने बकरम से आधा इंच मुझे कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। ये आपकी मोहरी में लगेगा। ठीक है, ये आपके यहाँ बच्चा मोहरी में लगेगा। ठीक है, ये मोहरी में लगेगा। देखिए ये बकरम है, ये आपका कपड़ा है, ये मोहरी में यहाँ लग जाएगा। ये कट दिए। अब मैं आपको काटना बताती हूँ सलवार कैसे कटती है। पहले हम मोहरी निकाल लेंगे। ये मोहरी कट गई। अब यहाँ से यहाँ हमको इस नोक से इस नोक तक मिला देना है, इस नोक से और इस नोक तक मिलाना है, ऐसे कट कर देना है। ये भी मेरी मोहरी है, छोटी मोहरी है, यहाँ जहाँ कली की मोहरी है वो मेरा पैर की मोहरी है। अब हमको दोनों पल्ला इकट्ठा करके आसन काटना है इसका। ऐसे दोनों पल्ला बराबर कर लेंगे बेटा, एक को छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। बाई चांस से कटिंग करते समय आधा इंच पौना इंच मेरा इधर उधर हो जाता है तो आप दोबारा उसकी फिनिशिंग कर सकते हो। सीधा ऐसे, ये आपकी सलवार कट गई, ऐसे बनेगा बेटा। ठीक है, देखिए अब इसको अलग करके हम आप दिखा दें आपको कि दोनों तरफ मेरा कैसे लगेगा देखने में। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझने में नहीं समझ आता तो एक बार 2 बार आप बार बार वीडियो देखिए तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार आप देखोगे तो आपको समझ आने लगेगा क्या चीज कहाँ लगता है। ठीक है बेटा,
ये मेरी बेल्ट है, ठीक है। बेल्ट मेरी कमर के चौड़ाई के अनुसार निकलेगा, जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो। अब इसमें चुन्नट बनाएंगे, इसी में हम आपको एडजस्ट कर देंगे। पीछे की तरफ मेरी चुन्नट नहीं रहती, आगे की तरफ मेरी चुन्नटें रहती। इसका हम 4 हिस्सा करते हैं। बेटा देखिए, पीछे पिछला हिस्सा मेरा ये आ रहा है, कोई कोई है कि सलवार में चुन्नट आगे पीछे बना देते हैं, पर पीछे 2 ही चुन्नट बनती है आसन पे। यहाँ 2 ही चुन्नट बनती है, बाकी यहाँ से यहाँ तक पूरा सादा रहेगा, यहीं चुन्नट बनेगी। ठीक है बच्चों, चारों तरफ चुन्नटें नहीं बनती हैं, इस चीज को भी ध्यान रखें। ठीक है, ये है मेरा बेल्ट, नाड़ा डालने वाला, कमर में जो लगती है, जिसमें चुन्नटें बनती हैं। यहाँ चुन्नट बनेगी, इसमें सारी चुन्नटें बन जाएंगी। ये मेरा पीछे का पासा पूरा प्योर सादा रहता है, चुन्नट नहीं होती, 2 ही चुन्नट आसन में होती हैं, आगे ही चुन्नट बनती है। ठीक है बच्चों, ये हो गई मेरी कटिंग। बच्चों आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे सिलाई होती, कैसे इसकी कटिंग होती है। ठीक है बच्चों, आपको ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करना, तो हम दोबारा आपको बताएंगे। और बार बार आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं पूरी लगन और मेहनत से बता रही हूँ बेटा, ताकि आपको समझ में आए। इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं बताई हूँ जो कि आपको समझ में ना आए। आपको ना तो मैं वीडियो बहुत दौड़ाई हूँ, ना इसको मैं जल्दी जल्दी आपको बोलने में जल्दी जल्दी बोल के बता दे रही हूँ कि आपको समझ में ना आए। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। बस इतनी वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगी।